सो क्वेश्चन तो पिछला ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर। तो दिस इज योर सर्कुलर कंडक्टर, जो आपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये उसी का स्पेशल केस हम आज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्कुलर कंडक्टर है, ये इसका एक्शन लाइन है या एक्सिस है, इस पर हमने पॉइंट पी लिया, ठीक है ना। लाइंग एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर, तो हमने कैलकुलेट किया पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ हम स्पेशल केस देखना चाहते हैं। स्पेशल केस पहला क्या है कि अगर हम एक्स पुट करेंगे 0, तो सीधी बात है एक्स कब 0 बनेगा, जब आपका पॉइंट पी आ जाएगा बिल्कुल इस सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पर। तो वो तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर। पिछले लेक्चर में आपने ऑलरेडी देखा है, उसका रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब है अगर मैं एक्स पुट करूं 0, तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। यानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए μ0 Ni/2r, जो आपने ऑलरेडी निकाला है। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या निकलेगा स्पेशल केस में। तो स्पेशल केस इफ x इज 0, तो जब आप यहाँ पर x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड B। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर। तो देखेंगे निकलेगा। सो B एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू μ0 देन n I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इस x के बदले 0 यहाँ लगाएंगे तो ये वेनिश हो जाएगा, x स्क्वायर मीनस 0 स्क्वायर, यहाँ बचेगा r स्क्वायर पावर 3/2। अब वहां 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचेगा r क्यूब, 2r3। ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा ये r क्यूब और ये r स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक ही r बचेगा। तो आपको मिलेगा μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2r। ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो आपको 1-2 लेक्चर पहले मिला था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरियर। तो इसका मतलब है कि ये आज जो आपने क्वेश्चन किया है ना, तो ये उस स्पेशल केस को भी कवर करता है जो आपने ऑलरेडी पहले देखा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरियर। तो वही रिजल्ट आपको मिला है। मैं यहाँ इसको छोड़ने वाला था, लेकिन बेसिकली मैं इस रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पढ़े, वैसे आपको इस यूनिट में आगे मैग्नेटिक डाइपोल्स भी पढ़ने। और आप ये याद रखिए, हर कोई मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। आप आगे देखेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हर कोई मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, और हर कोई मैग्नेट अपनी जगह मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो ये जो हमारा सर्कुलर कंडक्टर है, क्योंकि सर्कुलर कंडक्टर में जब करंट चलेगी तो मैग्नेट बनेगा, और जब ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डाइपोल है। अब इसका मैग्नेटिक, जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से दिखाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम M से दिखाते हैं, सही बात है। तो मैग्नेटिक डाइपोल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में इस रिजल्ट को लेना चाहता हूं। तो इस सर्कुलर कंडक्टर की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो होती है I into A। ये हम आगे देख लेंगे जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। यानी करंट कितनी है इस लूप में, करंट कितनी चलती है, और इसका एरिया क्या है। जैसे अगर ये सर्कल है तो पाई r स्क्वायर है। सो करंट इनटू इट्स एरिया गिव्स इट्स डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। और अगर इसमें एक ही टर्न है तो ये है, अगर इसमें n टर्न्स है तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय n। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम P से दिखाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम M से दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो इसी M को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन में। देखिए n और I यहाँ है, यहाँ भी n और I है। अब मसला है A गायब है, तो A इज एरिया ऑफ द लूप व्हिच इज पाई r स्क्वायर। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्सप्रेशन में B लिखूंगा μ0 N I A डिवाइड करें। अब आप कहेंगे सर A आपने तो खुद इंट्रोड्यूस किया। अब A एरिया ऑफ, ठीक है ना, इस लूप है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैं डिवाइड भी करता हूं, और यहां मैं डिवाइड करता हूं 2 पाई r स्क्वायर, ये देखिए इनटू जो अपना r है यहाँ, ये देखिए। तो ये एरिया जो है ये सर्कुलर कंडक्टर का एरिया है, वो चूंकि पाई r स्क्वायर बराबर होता है, तो मैंने नीचे भी पाई r स्क्वायर लिया। अगर मैं चाहूं इस a और इस पाई r स्क्वायर को कैंसिल करूं, मुझे एक्सप्रेशन फिर से वही मिलेगी। अब मैंने इंट्रोड्यूस ये किया, यानी ऊपर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ लूप से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एरिया ऑफ लूप से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ताकि मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है ना। सो मुझे उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उस वक्त मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे B इक्वल μ0
अब ये वाला जो NIA है, ये NIA ऑलरेडी आपको पता है, NIA के बदले में लिखूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट लूप, दैट इज M डिवाइडेड बाय, यहाँ रहेगा 2 पाई और Q, देखिए 2 पाई और Q। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हो सकता है अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये आ जाए सॉल्व करने के लिए, और आपको पता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको किसका वैल्यू दिया गया होता है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपने बर्ड सर्वरला पढ़ा है ना, आपने म्यू 0/4 पाई है, इस म्यू 0 का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 डिवाइड बाय आ जाएगा ये 4 पाई, ये कैंसिल हो जाता है और आपको एक आसान वैल्यू बच जाता है 10 पावर -7। तो इसलिए जनरली आप कांस्टेंट म्यू 0/2 पाई के बदले म्यू 0/4 पाई चाहेंगे, है ना, हर कोई चाहेगा। तो इसलिए ये 4 पाई कैसे बनेगा, जब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई 2 करूँ, लेकिन मैं थोड़ी मल्टीप्लाई खुद ही 2 कर सकता, इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी 2 करूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यानी ऊपर भी 2 नीचे भी 2 लगा, इसलिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू 0 2m, 2 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया बाय, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 4 पाई, साथ में आएगा r क्यूब। बस इतना ही है ताकि आपको सोल्यूशन आसान हो जाए, वरना आप एक्सप्रेशन ऐसे भी रख सकते हैं जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशल केस फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट। ये पहला स्पेशल केस बन जाता है। दूसरा स्पेशल केस देखिए क्या हम आपको दिखाते हैं, सेकंड स्पेशल केस। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है जो आपने ऑलरेडी निकाली है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, सर्कुलर कंडक्टर। तो इसमें दूसरा स्पेशल केस हम क्या देखते हैं, इफ ये देखिए आप, ये एक्स जो है ये आपको बताता है कि आपको पॉइंट P जो एक्सियल लाइन पर है, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, ये कितना दूर है सेंटर से। अब ये एक्स कितना होगा, देखिए 1 मीटर भी हो सकता है, 2 3 4 5 मीटर भी हो सकता है। सो एक्स कैन बी हैविंग वेरी मच हायर वैल्यू एज कंपेयर टू आर, just like that. So if x or if r is much less than x, यानी अगर r, क्योंकि x बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि एक्सियल लाइन आप कहीं भी ले जा सकते हैं, तो पॉइंट भी कितना भी दूर आप ले सकते हैं। सो r जो है ये बहुत छोटा हो सकता है किसी सिचुएशन में x से। सो इफ r is much less than x, what about r square that is still lesser than x square, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि फ्रैक्शन का जितना बड़ा बड़ा पावर लेते हैं उतना उसका वैल्यू घट जाता है, क्योंकि जनरली हम होल नंबर्स का जितना बड़ा बड़ा पावर लेते हैं उतना उनका वैल्यू एक्चुअल क्वांटिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रैक्शंस में उल्टा होता है, जितना फ्रैक्शंस का आप बड़ा पावर लेते हैं ना उतना उनका वैल्यू घट जाता है। सो इफ r इज मच लेस देन x, r स्क्वायर इज स्टिल लेसर देन x, मींस r स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू x स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशनल है कि अगर आपका x बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है ना, यानी पॉइंट P जो है ये बहुत दूर है एक्सियल लाइन पर, तो इसलिए x आपका बहुत ज्यादा वैल्यू रखता होगा एज कंपेयर टू r। अगर ऐसी कंडीशन है फिर r स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हैं x स्क्वायर के मुकाबले में। इग्नोर का मतलब है आप r स्क्वायर को 0 मान सकते हैं एज कंपेयर टू x स्क्वायर। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस इक्वेशन में, यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड अंडर कंडीशंस that if r is much less than x, means if your point P is far away from the center of the circular conductor carrying current, then B at that time will be equal to mu 0 n I r square divided by that is 2 into, अब आपका r square वैनिश हो गया, ठीक है, आपको बच गया x square पावर 3/2। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कंडीशनल, मतलब जनरल एक्सप्रेशन तो वही है, तो ये कंडीशनल निकलता है आपको स्पेशल केस नंबर 2 में। स्पेशल केस सेकंड, दैट इफ r is much less than x, उस कंडीशन में निकलता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन। सो B equals mu 0, that is n, that is I n I r square by 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है पावर में, तो आपको x क्यूब मिल जाता है। तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गई, लेकिन मैं फिर भी इस एक्सप्रेशन में म्यू 0/2 के बदले म्यू 0, हाँ, इससे पहले मैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ m इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए, B इक्वल्स म्यू 0 n I r स्क्वायर, लेकिन मुझे A चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने अभी पहले देखा n I a के बराबर होता है इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल। तो A क्या होता है, इसका एरिया, दैट्स पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर तो ऑलरेडी यहां पर है इस वक्त, तो मैं सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर,
अब पाई से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 पाई एक्स क्यूब। अगर मैं चाहूं पाई और पाई कैंसिल, एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस वक्त म्यू 0। अब ये हो गया एन आई और ये हो गया आपका ए, एरिया ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर। सो एन आई ए के बदले आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय दैट इज 2 पाई एक्स क्यूब। अब फिर से एक मामला आ गया, मुझे म्यू 0 बाई 2 पाई के बदले चाहिए म्यू 0 बाई 4 पाई, तो ये कैसे बनेगा? सो बी विल बी इक्वल टू म्यू 0 दैट इज 2m डिवाइडेड बाय, मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करता हूं, वो बनेगा 4 पाई, ठीक है ना, और साथ में आएगा x क्यूब। तो दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, बट कंडीशनल है कि इफ द पॉइंट लाइज फार अवे ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, मींस इफ योर r इज मच लेस देन दैट x, उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे। दैट्स ऑल।